हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2025 तदनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आज ही गांधी जयंती भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को दशहरा और गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों के नीलामी का आज आखिरी दिन है। इस बार नीलामी में 13,000 से अधिक अनोखे वस्तुएं शामिल की गई है, जिनमें पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलकी भी शामिल है। खास बात यह है कि इस नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजना को दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलुरु स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि कल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और संबंधित क्षेत्रों जैसे उभरती तकनीकी में कौशल प्रदान करेगा। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड स्क्रीन राइटर सोहन ठक्कर से सगाई करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला है कि आज अंशुला और रोहन सगाई करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाग लेते हुए घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और सामाजिक सद्भाव को जनसंख्याकी बदलाव लाने वाले घुसपैठियों से जबरदस्त खतरा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह शिखर सम्मेलन ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के टैरिफ बढ़ा दिए हैं। हरियाणा के पलवल पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में वसीम नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। वसीम कोट गांव का निवासी है। इससे पहले 26 सितंबर को आली मेव के तौफीक को भी गिरफ्तार किया गया था। हरून इंडिया रिसर्च लिस्ट 2025 के अनुसार 9.55 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 68 वर्षीय रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं, जबकि 63 वर्षीय अदानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। इस सूची में पहली बार एक महिला भी तीसरे नंबर पर शामिल हुई है। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 2026-27 विपणन सीजन में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। गेहूं के MSP में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे नया मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं कुसुम के MSP में सबसे ज्यादा 600 रुपए वृद्धि की गई है। लखनऊ में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। पहले चरण में लगभग 57,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, जिनमें डुप्लीकेट और मृतक शामिल हैं, जबकि 97,000 नए मतदाता जोड़े जाएंगे। कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E713 को बुधवार को खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली, जहां अचानक मौसम बिगड़ने के चलते फ्लाइट को सुरक्षा के कारण वाराणसी डाइवर्ट किया गया। पटना में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण यह निर्णय लिया गया। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने PM नरेंद्र मोदी को दिया गीता महोत्सव में आने का न्योता। किसानों की सुविधाएं और 1 साल की उपलब्धि भी गिनाई। IS अलका तिवारी बनी झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त। 4 साल का होगा उनका कार्यकाल।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विजयादशमी पर जहां देश भर में रावण दहन होता है, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ भाट खेरी गांव में रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियां पूजी जाती है। ग्रामीण सुख समृद्धि के लिए उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इन मूर्तियों की पूजा करने से क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है और किसानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के केंद्र के साथ बातचीत पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने राहुल गांधी पर लद्दाख में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आई बाढ़ और किसानों की बर्बाद हुई फसलों को लेकर जिलाधिकारी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ में हुए नुकसान के सर्वे में जो अड़चन आ रही है, उसी के सिलसिले में कलेक्टर से मिले थे। राजस्थान के अजमेर के राजकीय संग्रहालय में संरक्षण, जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्यों की शुरुआत हुई, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संयुक्त रूप से 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। गोड्डा से अनुपम कुमार भगत की रिपोर्ट। गोड्डा जिला अंतर्गत महगामा का एक ऐसा मंदिर जहां अभी भी राजा के वंशजों द्वारा होती है तांत्रिक विधि से माता का पूजा। यहां दुर्गा पूजा के नवमी के दिन का दृश्य सबसे आकर्षण भरा होता है, जहां राजा मौल ब्रह्म के 8वीं पीढ़ी दयाशंकर ब्रह्म ने कहा कि संपूर्ण विधि विधान से माता के पूजन के उपरांत यहां बलि भी दी जाती है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।